डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। इस वीडियो में लेके आया हूं न्यू पैटर्न ऑफ एचपीएससी पीजीटी एग्जाम। 16 मार्च को एचपीएससी की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई थी कि जो पीजीटी के एग्जाम होने हैं, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं मेनली, तो उस एग्जाम में न्यू पैटर्न न्यू स्कीम को फॉलो किया जाएगा। और फिर 20 मार्च को पहली अनाउंसमेंट आई थी रिलेटेड टू द न्यू स्कीम या फिर न्यू पैटर्न आप बोल सकते हो कि किस तरीके से एग्जाम होगा। और ये जो अनाउंसमेंट आपको दिख रही है ये वही है जो 20 मार्च को उनकी तरफ से आई थी, जहां पे उन्होंने मेंशन किया कि अब आपका जो एग्जाम है वो 2 शेड्यूल में होगा। मतलब पहले होगा स्क्रीनिंग और फिर उसके बाद होगा सब्जेक्टिव काइंड ऑफ पेपर। तो मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू देता हूं। मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा लेट इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के आ भी रहे थे, सर बता दो कैसे होगा क्या होगा, बट मुझे लग ही रहा था कि अभी और अपडेशंस आएंगे, अभी और चेंजेस आएंगे, इस वजह से मैं वेट ही कर रहा था। और वही हुआ। 29 मार्च को एक और अनाउंसमेंट आई है जिसमें इन्होंने दोबारा से फिर जो पेपर 1 है स्क्रीनिंग, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। तो मैं इसीलिए आपको इस वीडियो में सारी कहानी बहुत अच्छे से बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता लगेगा किस तरीके से तैयारी करनी है। कुछ टिप्स, कुछ बातें भी इसके अंदर आपको शेयर करूंगा। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। कौन सा होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां पे सबसे पहले इन्होंने यहां पे मेंशन कर दिया कि आपका होगा यहां पे स्क्रीनिंग पेपर। ठीक है। अब स्क्रीनिंग जो पेपर है, स्क्रीनिंग जो टेस्ट है, जो पेपर 1 आप कह सकते हो, ये सारा का सारा है आपका एमसीक्यू बेस्ड। ये सारा का सारा है आपका एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इसमें। अब इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं? 100 क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं। कितने क्वेश्चंस है यहाँ पे? 100 क्वेश्चंस है। ठीक है। अब सबसे पहले यही दिमाग में आता है, स्ट्राइक करता है कि सर ये जो 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इनमें से कितने सब्जेक्ट के आएंगे, कैसे कैसे आएंगे? तो इन्होंने पहले तो मेंशन किया था, जो प्रीवियस अनाउंसमेंट थी, कि इसमें से कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, कुछ रीजनिंग, कुछ एप्टीट्यूड, ये वो। लेकिन अब इन्होंने मेंशन कर दिया लेटेस्ट अनाउंसमेंट में कि 80%, अराउंड 80%, मतलब अराउंड का मतलब क्या हो गया? 2-4 इधर उधर भी हो सकते हैं, बट 75 से ऊपर तो मान के चलो, अराउंड 80% आपके होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड। कौन से होंगे? सब्जेक्ट रिलेटेड। मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के 80%, आप 80 कह सकते हो क्योंकि 100 का 80% 80 तो होता है, तो 80 क्वेश्चन आ गए आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। अब सब्जेक्ट में आपको सिलेबस ऑलरेडी पता ही है, वही है आपका कंप्यूटर सिस्टम वाला। सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर सिस्टम था, फिर उसके बाद पाइथन था, पाइथन के बाद आपका नेटवर्क था, डीबीएमएस था। ठीक है। डीबीएमएस के साथ साथ एसक्यूएल का पोर्शन भी था यहाँ पे, और फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर था, एल्गोरिदम था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, डिजिटल था, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज था। वही वाला जो सिलेबस था, सिलेबस वही है, लेकिन अब पैटर्न में वो कहते हैं 100 में से 80 क्वेश्चन जो पेपर 1 होना है वो सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे। और इसमें भी आप मान के चलो, मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूं, पाइथन 30 नंबर से कम नहीं आता आपको। मतलब आराम से आप मान के चलो, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेबस में पाइथन का था, तो 80 में से आप मान के चलो आराम से 30 क्वेश्चन आपके पाइथन में से। क्योंकि जो केवीएस का एग्जाम भी हुआ था उसमें भी ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन पूरे में पाइथन ही आई हुई थी। तो पाइथन और एसक्यूएल में से मान के चलो 30-35 क्वेश्चन। बाकी फिर आपका डेटाबेस हो गया, नेटवर्क्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, बेसिक। बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक लेवल जैसे आपके एचटेट लेवल में आते हैं उसी से। ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से जो आपने, अगर आपने हमारा कोर्स ऑलरेडी ले रखा है तो उसमें आपको मैंने बिल्कुल उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर कोर्स नहीं लिया हुआ तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। कोर्स अभी भी अवेलेबल है, एक्टिव है। तो ये 80 वाला पोर्शन हो गया यहाँ पे, जिसमें अगर आपने कोर्स लिया हुआ, मैं बता रहा हूं ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया हुआ है। हालांकि इसमें इन्होंने कट ऑफ कम रखी है, अभी मैं कट ऑफ पे आऊंगा, लेकिन फिर भी आप हाई रह के ही चलना, क्योंकि मेरिट में आने के लिए, क्योंकि टेस्ट 2 में जाने के लिए जो टेस्ट 1 क्लियर करेंगे वही टेस्ट 2 में जाएंगे, तो उसके लिए कट ऑफ जितनी ऊपर जाएगी, मतलब जितने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे उतने आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पहले आप इसको पूरा कर लेते हैं 20%, रेस्ट 20%, मतलब 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन में उन्होंने पूरा डाल दिया साइकोलॉजी, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, आपका बेसिक जो हरियाणा का इकोनॉमी, कल्चर, ये सारा, मतलब जीके जी हरियाणा से रिलेटेड। तो आप मान के चलो
ऑन एन एवरेज भी देखो 4 या 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, 4 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड, 4 क्वेश्चन जीके, ठीक है, 4 क्वेश्चन साइकोलॉजी, 4 क्वेश्चन ये, तो ये आप इजीली कवर कर सकते हो। ये भी हमने कवर उसमें करवा रखा है। तो ये आपका 100 जो पूरा का पूरा है वो इस तरीके से डिवाइड। अब 100 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल पेपर हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है। करने के लिए कितना टाइम दिया है? 120 मिनट, 2 घंटे का टाइम दिया है, तो 120 मिनट हो गए। तो आप इससे अंदाजा ये भी लगा सकते हो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत इजी भी नहीं, बट मॉडरेट लेवल में आप लेके चलो। वही जो मैंने आपको, अगर आपने वो कोर्स ले रखा है तो अच्छी बात, नहीं ले रखा तो उसमें आपको मैंने अच्छे से बता रखा है, आप उसकी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? नेगेटिव मार्किंग, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 आप कह सकते हो नेगेटिव मार्किंग। तो ऐसा नहीं कि तुक्के नहीं मारने, तुक्के मारोगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हो। तो जो आता है वो अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे, वैसे तो 4 ही है, रिलेटेड तो 4 ही है, ठीक है 4, लेकिन 5वां जो है अगर आप अनअटेम्प्ट मतलब नहीं करना चाहते तो आप अनअटेम्प्ट पे जाके कर सकते हो, ताकि आपके जो है मार्क्स ना कटे। तो ये एक बेसिक सा फंडा जो पहले भी उन्होंने मेंशन किया हुआ था वही वाला है। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, ये वही सारी कहानी लिखी हुई है और इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि 25% मार्क्स जो है वो स्क्रीनिंग के अंदर चाहिए, मतलब 100 में से 25 नंबर। लेकिन यार 25 तो बहुत, जिनके 25 से कम है वो तो भूल ही जाओ, वो तो मतलब रेस से निकल ही गए। अब जिनके 25 से ऊपर आए उनका मतलब ये नहीं है कि वो सब्जेक्टिव पार्ट 2 में जो टेस्ट 2 है उसमें चले जाएंगे, नहीं, उसमें भी फिर वही है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, उनसे 4 मल्टीप्लाई करके इतने लोगों को कॉल करेंगे। तो मान के चलो कि आप इस 100 में से, मान के चलो कि 100 में से टारगेट लेके चलो कि कम से कम 60 नंबर का, 100 में से टारगेट लेके चलो कि कम से कम आप मान के चलो 60 तो मेरे को लाने ही है। जैसे एस्टेट में होता है कि आप कम से कम इतना जो है वो लेके चलो कि 60% मार्क्स तो लेने हैं, इससे अब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतने तो आप लेके चलो ताकि सेफ साइड पे चले। ये कहानी जो है वो पेपर 1 में इन्होंने बताई हुई है। इसके अलावा फिर आ जाता है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो स्क्रीनिंग में मार्क्स आएंगे उसका नेक्स्ट में कोई मतलब मेरिट लिस्ट में कोई काउंट नहीं होगा। उसका सिर्फ ये फंडा है कि स्क्रीनिंग जिसने क्लियर की वो आगे स्टेज 2 में जाएगा, जो कि है सब्जेक्टिव। अब आप मान के चलो आपने जो है वो स्क्रीनिंग क्लियर कर लिया, स्क्रीनिंग करके अब सर क्या करें जी, अब उन्होंने क्या दे दिया, सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। मतलब इसमें सारा का सारा कंप्यूटर्स का पोर्शन, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आएगा 3 आवर्स का, और सारा का सारा क्या है, सब्जेक्टिव। 150 नंबर का पेपर आएगा। मतलब सब्जेक्टिव है तो लेट्स सपोज अगर मैं मान लूं कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन होंगे, और वो 15 के 15 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। कोई एमसीक्यू कोई टाइप नहीं है, वो आपको लिखने हैं। जैसे नॉर्मल आपका जो है पेपर होता है शीट के ऊपर, तो वो सारा का सारा इस तरीके से आपका बनेगा। तो पेपर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है। इसमें भी 35% मार्क्स मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम है, मतलब 52 के राउंड मार्क्स तो आपको मिनिमम चाहिए, लेकिन फिर इसमें भी मान के चलो 60% मिनिमम टारगेट लेके चलो। अब यहां पे स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव है। तो क्या हुआ, चीज तो वही है ना, वही पाइथन, वही डेटाबेस, वही नेटवर्क्स, वही डिजिटल, चीज वही है। अब उसको आपको थोड़ा लिखना है, थ्योरी में आपको लिखना है, जैसे नॉर्मल बीटेक बीसीए एमसीए में करते हैं वही वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे गर्ल्स के पास थोड़ा सा एक अपर एडवांटेज होता है, जैसे हैंडराइटिंग अच्छी है, लिखने का तरीका उनको पता है, तो आपको यहाँ पे लिखने का तरीका देखना है कि किस तरीके से लिखने हैं। जैसे मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने एमटेक की ना, तो एमटेक के टाइम पे क्या होता था, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, उसमें वही सब्जेक्टिव वाले पेपर थे, लेकिन उस टाइम पे मैं कोचिंग देता था गेट की, तो मैं सब्जेक्ट वाले में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मैंने किया क्या, एग्जाम से पहले मैं अपने दोस्त के पास जाता था, भी यार मेरे को एक बार कहानी बता दे, इस टॉपिक में है क्या, मतलब इस पूरे में, जैसे कोई भी था बेसिक कुछ कुछ तो आता ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को एक बार कहानी बता दे, इसमें ये है, इसमें ये है, दैट्स इट। पेपर में गया, अब मेरे को लिखने का तरीका पता था कि कैसे लिखना है, थोड़े जो मेन पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा मतलब उनको थोड़ा अंडरलाइन कर दिया, उनको थोड़ा हाईलाइट कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, आप दिख ही रहा है राइटिंग मेरी एवरेज ही थी, तो इतनी तो सबकी होती है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं आपको हाईलाइट करना है। हर एक क्वेश्चन में मेरी आदत थी डायग्राम बनाने की। क्यों, सिंपल सा, आप साइकोलॉजी देखो ना, इसकी जो पेपर चेक करेगा उसको समझो। जैसे मैं खुद भी प्रोफेसर रहा हूं, मैं जब 100 शीटें आती थी ना चेक करने के लिए, तो उसमें एक एक लाइन को कौन पढ़ेगा यार, हमें वहां पे कीवर्ड देखने होते हैं।
पूरे उसमें ना क्वेश्चन में कीवर्ड देखने होते हैं, किसने मेन पॉइंट लिखे हैं, डायग्राम बनाया, हाईलाइट किया हुआ है, तो वो बेसिक क्रक्स सा देख लिया, और अगर वो चीज है तो ठीक है जी 10 में से 7 दे दिए, 10 में से 8 दे दिए। जिसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है और सारे पॉइंट लिखे हुए उसको 10 में से 10 भी दे दिए। ये कहीं ना कहीं फंडा रहता है, तो आपको यही साइकोलॉजी को पकड़ के चीजों को लिखना है। बाकी टिप्स मैं ऑल्दो अब थोड़े थोड़े कोर्स के अंदर भी बताता रहूंगा, जैसे से अभी इनकी डेट वगैरह आई नहीं है, तो इसीलिए हमने जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस रखी नहीं है, बट जैसे ही कोई डेट आएगी, चीजें तो वही है, सारी सिलेबस वही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका आपको बताना है कि इस तरीके से लिखो, इसको थोड़े से एग्जांपल से आपको समझा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो पोर्शन आपका मेजर रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 87.5, 100 में से 87.5 आपके इसमें से काउंट होंगे, मतलब 150 में से जो भी मार्क्स आएंगे उसको ये कन्वर्ट कर लेंगे 87.5 में कितने बने, और वो आपके मैटर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव वाला एक नया ही फंड है। कॉम्पिटिटिव में वैसे आता नहीं सब्जेक्टिव वाला ज्यादा, लेकिन फिर भी चलो इन्होंने डाला हुआ। पुराने टाइम पे यूजीसी वगैरह नेट में कई बार होता था, या गेट बहुत पहले होते थे, बट अब जो है चलो इन्होंने डाला है तो देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन अभी भी मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो हो सकते हैं, अगर हुए तो आपको पता लग जाएगा, बट ये फंडा जो है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब इसके अंदर फिर फाइनली आ जाता है जी आपका लास्ट, दैट इज द थर्ड स्टेज, जिसमें है आपका इंटरव्यू। 12.5 जो है वो इंटरव्यू, 87.5 तो आपका रिटन वाले में हो गया और 12.5 आपका इंटरव्यू में। तो 100 में से फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी। तो पहले स्क्रीनिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्रीनिंग जिसका क्लियर होगा वही आपके सब्जेक्ट में जाएगा, और सब्जेक्ट वाले में फिर अच्छे से लिखना, अच्छे से जो है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मार्क्स आपके काउंट होंगे मेरिट लिस्ट के अंदर। तो इसीलिए जिन स्टूडेंट्स को अभी भी लगता है कि हाँ यार, क्योंकि डेट तो अभी आई नहीं कि कब एग्जाम है, तो आप अभी भी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब सिनेरियो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया कि इस तरीके से होगा, ऐसे होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कोर्स के लिए क्वेरी हमें कर सकते हो। Thank you.